पहले सेठ जी के कुछ विचार सुनते हैं, फिर उसके बाद बाबा के चरित्र का एक प्रसंग। पूज्य सेठ जी कहते हैं, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो आज इसकी। भगवत स्मरण की महिमा, भगवत स्मरण की महिमा। सेठ जी कहते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन सहित जप हो सके। एक साधक ने पूछा सेठ जी से कि सेठ जी, निरंतर भगवान का चिंतन सहित जप हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सेठ जी कहते हैं, यदि तुम्हारे मन में ऐसी चाह होती है तो बड़ी उत्तम बात है, फिर देर क्यों हो रही है। जिसको किसी वस्तु की इतनी प्रबल चाह होगी वह तो उसके परायण हो जाएगा, फिर ऐसा होने में देर क्या है। परंतु अभी पूरी चाह नहीं हुई है। इस चाह के साथ जो सांसारिक वस्तुओं की चाह भी लगी हुई है वही इसमें बाधक है। जो भगवान को सर्वोत्तम समझ लेगा वह सभी समय एक भगवान की ही चाह करेगा, अन्य वस्तु की चाह को मन में स्थान ही नहीं देगा। सर्वोत्तम वस्तु के बदले कोई बुरी चीज कैसे ले सकता है। भगवान का भजन ध्यान अमूल्य हीरे माणिक्य जैसा है और सांसारिक भोग पदार्थ कांच और पत्थर है। इस बात को जो समझ लेगा वह भजन ध्यान रूप हीरे माणिक्य को छोड़कर कांच पत्थर रूप विषय भोग का व्यवहार कैसे करेगा भाई। जो ऐसा करेगा वह तो महामूर्ख ही समझा जाएगा। भजन अधिक होने का उपाय पूछा, सो भगवान के नाम जप को सर्वोत्तम समझ लेने पर भजन अपने आप अधिक हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा तथा प्रभाव जानने पर भी भजन अधिक हो सकता है और वह जाना जाता है सत्संग से। अतः सब लोग एकत्र होकर भगवान की चर्चा करें तो बड़ा उत्तम है, क्योंकि सत्संग ही सार है। श्री रोनाल्ड निक्सन जी वे एक बार भाई जी से मिले तो भाई जी ने उनसे पूछा कि आप भगवान के दर्शनों के विषय में क्या कहते हैं। तो रोनाल्ड निक्सन जी ने कहा कि भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। तो रोनाल्ड निक्सन जी ने भाई जी ने पूछा कि दर्शनों के विषय में आपकी क्या आस्था है, क्या भगवान के दर्शन होते हैं। तो रोनाल्ड निक्सन जी ने कहा, हाँ होते हैं भगवान के दर्शन। तो प्रसाद ले रहे थे उस समय दोनों, भाई जी भी और रोनाल्ड निक्सन जी भी। तो भाई जी ने कहा, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए हैं, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए हैं। तो रोनाल्ड निक्सन जी ने कहा कि अगर मैं कहूँ हुए हैं तो ऐसा कहना नहीं हुए हैं, ऐसा कहना नहीं बनता, और मैं कहूँ हुए हैं ये कहा नहीं जाता। नहीं हुए ऐसा मैं कह नहीं सकता और हुए हैं ऐसा कहा नहीं जाता। तो भाई जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए कि सबसे सरल उपाय क्या है भगवान को पाने का। तो उन्होंने कहा कि सबसे सरल उपाय भगवान को पाने का भगवान की शरण हो जाना। तो भाई जी ने अगला प्रश्न किया कि भगवान की शरण कैसे हो। तो उन्होंने कहा, केवल भगवान नाम और सत्संग से भगवान की शरण हुआ जाता है। केवल भगवान नाम और सत्संग से भगवान की शरण में हुआ जाता है। तब भाई जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात। ये वही रोनाल्ड निक्सन जी थे जो अंग्रेज थे, भैया बताते हैं कई बार जिनके बारे में। इनका आश्रम भी है, कहाँ पे, यहाँ अपना नैनीताल से ऊपर जाके कौन सा अल्मोड़ा में, वहाँ कई जने गए, बंका जी गए और बहुत सारे भक्त भी वहाँ जाकर आए जिन्हें बहुत लाभ प्राप्त हुआ। तो सेठ जी कहते हैं कि भैया भगवान की चर्चा एकत्र होकर करो, इससे बढ़िया और कोई चीज़ है ही नहीं कि भगवान की चर्चा की जाए। पूज्य प्राची दीदी भी कहती थी, भैया ने बताया था एक बार कि भगवान को अगर पाना तो उनकी बात करो, उनकी बात से वो मिल जाते हैं। अगर हम भगवान की केवल बात करेंगे तो उनकी बातों से भी भगवान मिल जाते हैं। तो इसलिए भगवान की बात करना सर्वोत्तम काम है। भगवान की नाम रूप लीला धाम ये सर्वोत्तम काम है भैया। सेठ जी कहते हैं कि तुमने मेरे से पूछा कि नाम जप में भूल हो जाती है, क्या ये मेरे पुरुषार्थ की त्रुटि है।
तो कहते हैं भजन का रहस्य और प्रभाव जान लेने पर त्रुटि रहती नहीं है। भजन का रहस्य अगर जान ले तो त्रुटि नहीं हो सकती, परंतु अभी तो विश्वास करके ही नाम जप का तीव्र अभ्यास करना चाहिए साधक को। समय बीत रहा है तो भाई समय तो बीतेगा ही, इसका काम ही है चलना। कई बार बाबा गीता भवन में नहीं बैठते, 7 नंबर पे से माताजी पिताजी ले जाते हैं, कहते बेटा गंगा जी को देखो। पिताजी क्या देखें? कह रहे बह रही है। मैं पिताजी पता है। तो कह रहे ऐसे संसार बह रहा है, ये ठहरता नहीं है, जाए जा रहा है। तो पिताजी का समझाने का अलग तरीका है, सब हर संत का महात्मा का अलग तरीका होता है, उन्हें जैसी अनुभूति है उसी भाव से वो समझाते हैं। तो समय बीतेगा ही, जिसका समय भगवान के भजन ध्यान के बिना बीत रहा है वही शोचनीय है। जो समय भजन ध्यान में बीता वह तो बीता नहीं, वह तो बना रह गया। जो समय बिना भजन के जाता है उसी के लिए पछताना पड़ता है साधक को। इसलिए सर्वकाल में निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, इसके लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक चेष्टा होगी तो अवश्य ही भजन करने में भूल कम होगी। इस प्रकार प्रबल चेष्टा करने पर भगवान में आपका प्रेम होगा ही। बहुत दिनों तक प्रसन्न मन से भजन का तीव्र अभ्यास करने पर ही भगवान नाम जप में प्रेम हो सकता है। भजन प्रेम पूर्वक न भी हो तो निरंतर हो, तो भी निरंतर हो, ऐसी चेष्टा दृढ़ता के साथ साधक को रखनी चाहिए। देखियो आज ये जो गाने चल रहे हैं ना, हमारी परीक्षा है। तो ये जो परीक्षा क्या होती है, जैसे एक बार अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा था कि भैया एकादशी रखते हैं, निर्जला एकादशी। अब घर पे रहकर निर्जला एकादशी रख लिया, इसी के कमरे में रह ली। मजा तो तब है गंगा जी सामने बह रही हो, पानी सामने हो और आप पी ना पा रहे हो। पानी सामने पी ना पा रहे, तब तप माना जाएगा कि आप तप कर रहे हैं, आपने अपनी इंद्रियों को वश में करके पूरे दिन तप किया है। तो ऐसे आज ये तप हो रहा है हमारा कि हम सत्संग सुन रहे हैं, ऐसी आवाज में भी हमारे भीतर हम सत्संग को सुनने की चाह रखें, सत्संग के शब्दों पर ध्यान देने का प्रयास करें। तो सेठ जी कहते हैं भैया समय बहुत अमूल्य है, उसे अमूल्य काम में ही बिताना चाहिए, फिर कोई हानि नहीं है। साधक बहुत सावधान रहना चाहिए। मृत्यु पहले से किसी को सूचना नहीं देती, ऐसा जानकर सब समय एकमात्र नारायण के भजन का आश्रय लेना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान का चिंतन होते हुए जिसकी मृत्यु होगी उसके लिए कोई हानि नहीं है। फिर एक पल के लिए भी आप काल का विश्वास करके भजन क्यों छोड़ते हैं भाई? आपने कहा दुकान का काम देखने में तथा लोगों से बातचीत करने में मेरा समय व्यतीत हो जाता है, व्यर्थ जाता है और भगवान की विस्मृति हो जाती है, मैं करूं तो करूं क्या? तो सेठ जी कहते हैं भाई बात ठीक है तुम्हारी, निरंतर अटल स्थिति न हो जाए तब तक ऐसा हो सकता है, विस्मृति हो जाती है भगवान की। इसके लिए तुम उपाय पूछते हो, सो भजन करते हुए काम करने का अभ्यास ही उपाय है और सत्संग तथा ग्रंथों के द्वारा भगवत विषयों का विचार करते रहना चाहिए साधक को। भगवान की स्मृति तथा सत्संग और सद्ग्रंथों के द्वारा भगवान के भजन, ध्यान, वैराग्य तथा ज्ञान की और भगवान के प्रेम प्रभाव की बातें और उनके गुणानुवाद को साधक निरंतर सुनता चला जाए, भगवान में प्रेम सहित श्रद्धा हो जाएगी उसकी, तब भगवान का यथार्थ प्रभाव जाना जा सकता है और तभी निरंतर सर्वकाल में ध्यान सहित नाम जप हो सकता है। ये सेठ जी बोल रहे हैं महाराज, एकदम लठ संत जिन्होंने हैं, भगवान जिनके साथ, भगवान स्वयं ही भगवान समझ लो महाराज, साक्षात नारायण भगवान। हमने कई बार प्रसंग सुना है रैदास जी का। देखो महात्माओं के पास बड़ी विलक्षण वस्तु होती है, हम उसे साधारण समझ लेते हैं। एक बार कौन आया था काका रैदास जी के पास? एक राजा आए थे। उन राजा को काशी नरेश आए थे, तो रैदास जी ने उन्हें चरणामृत दिया। तो चरणामृत दिया तो वो उसमें था कठौती जो होती है चमड़े का, तो उसमें था वो। और उस समय रैदास जी महाराज
लीला चिंतन कर रहे थे, मानसी चिंतन चल रहा था उनका, और उस समय राजा ने मांगा तो उन्होंने जल दे दिया। अच्छा, राजा की दृष्टि गई दिया किससे है, कठौती से निकाल के दिया उससे, वो चमड़े की थी। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी समझदारी से ऐसा दिखाया जैसे पी लिया हो, यूं लिया और यूं करके और नीचे गिरा दिया। तो उनके वो जो पहना हुआ था कोट सा जो पहनते हैं राजा, उनके उस पर गिर गया। और जब गिर गया तो राजा चले गए, भैया प्रणाम करके अपना गए। तो देखा तो उनका जो वो था वो सफेद कलर का था जो पहना हुआ था उन्होंने, तो उस पर वो थोड़ा पीलापन आ गया। तो उन्होंने सोचा अच्छा किया मैंने नहीं पिया, इसमें तो वाकई में चमड़ा कुछ पदार्थ मिला था इसलिए ऐसा कलर हो गया। तो उन्होंने कपड़े धोने वाले को दे दिया, कपड़े धोने वाले को दे दिया। अब कपड़े धोने वाला वो जो था उसे उतारने लगा तो उसने देखा कि बड़ा दाग सा पड़ा हुआ है। उसने क्या करा, मुंह से एक बार दांतों से घिस के छुड़ाने की कोशिश करी। भैया उसमें चरणामृत के कण रह गए थे कुछ, और वो चरणामृत के जो कण लगे उसके मुख से धो भी गए। वो तो महाराज आनंद में मस्त हो गया। वो जहां देखे उसे राम दिखाई दे, जहां दिखे उसे भगवान दिखाई दे। उनकी पत्नी सोचने लगी कभी ये हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी आनंद में कीर्तन करने लगते हैं, हो गया क्या इन्हें, राम 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 हर जगह भगवान दिखाई दे। तो उनकी पत्नी राजा साहब के पास गई, राजा जी ऐसा क्या कर दिया आपने, कपड़ा धोने के लिए दिया था। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, कह रहे वो तो मुझे ही राम देख रहा है, उसे तो मुझ में भी राम दिखाई दे रहे हैं, ऐसे क्या हो गया उसे। तो उन्होंने उसे बुलाया, तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो आपका जो कपड़ा था जब से वो छुआ है ना मेरे दांतों को, मेरी जिह्वा पर गया है वो चरणामृत, तब से मुझ में आप में भी अभी राम ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रभाव होता है महात्माओं के दिव्य प्रसाद का। राजा साहब दोबारा गए राजा साहब दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि भैया वो तो उसी टाइम था, अब नहीं। वो बाद में गोरखनाथ जी आए थे, तो एक बार गोरखनाथ जी भी गए थे उनके पास, तो उन्होंने जल दिया तो गोरखनाथ जी ने अपने कमंडलू में उसमें ले लिया। उस समय लिया नहीं, प्रसाद नहीं लिया उन्होंने, चरणामृत लिया नहीं, उन्होंने कमंडलू में डलवा लिया। अच्छा, डलवा के वो चले गए कबीरदास जी के पास सत्संग के लिए। अच्छा, वहां गए तो वहां पर कबीरदास जी की जो सुपुत्री थी कमाली। अच्छा, हम सोचते हैं कि महाराज जी बता रहे थे कि कबीरदास जी के पुत्र पुत्री हुए थे, वो सब उनके मानस पुत्र थे। कमाल जी भी और कमाली जी भी मानस पुत्र थे। विवाह तो हुआ था उनका, पर उन्होंने अपनी पत्नी लोई नाम था, तो उन्होंने जीवन भर स्पर्श नहीं किया था उन्हें। महाराज जी बता रहे थे शुरू से ही ब्रह्मचारी थे कबीरदास जी महाराज, उन्होंने कभी अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं किया। तो कमाली जो थी वो शायद एक बार पता नहीं कहाँ से बचाया था उन्होंने, तो उन्होंने मानस पुत्री मान लिया था। ऐसे ही कमाल के विषय में आता है। तो कमाली को गोरखनाथ जी ने वो जल दे दिया, वो जल दे दिया। उन्हें लगा कठौती में से आया, तो उन्होंने ऐसे ही कमाली जी को दे दिया। कमाली जी ने वो पी लिया। कमाली जी का विवाह हो गया मुल्तान में। अच्छा, मुल्तान में हो गया तो अब गोरखनाथ जी क्या करते थे, भिक्षा लेते थे। वो खप्पर रखते थे, जो मेरे खप्पर को भर देगा मैं उसके यहाँ भिक्षा लूंगा, उसके यहाँ भिक्षा लूंगा, ऐसा रहता था। तो गोरखनाथ जी एक बार मुल्तान गए हुए थे, और मुल्तान में गए तो कमाली को पता चला कि भैया गोरखनाथ जी आए हुए हैं, हमारे काका लगते हैं, हमारे पिताजी के मित्र हैं। तो काका, तो उन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि न्योता दो उन्हें प्रसाद के लिए। तो काका को न्योता दिया गया। काका ने कहा शाही पनीर बनेगा तो आऊँगा अंगद जी नहीं तो एंट्री नहीं है मतलब पनीर भरा जाएगा तब मिला। तो खप्पर की बात थी, तो उन्होंने पतिदेव ने कहा कमाली से कि भैया वो तो तब आते हैं जब उनका कोई खप्पर भर दे तब प्रसाद लेते हैं, न तो वो लेते नहीं। तो कमाली ने कहा आप लेकर के तो आओ एक बार, हम सब कर देंगे। और भैया कमाली जी के वहाँ पे आए गोरखनाथ जी, और कमाली जी ने कुछ थोड़ा सा प्रसाद दिया था, कुछ चावल प्रसाद कुछ, और महाराज को खप्पर भर गया। और जैसे खप्पर भरा तो गोरखनाथ जी चौंक गए
भाई हमें इतनी सिद्धियां आती हैं, तुम्हारे पास ये सिद्धि कैसे आ गई? तो कमाली से पूछा, भाई तुम्हारे पास इतनी सिद्धियां कैसे? मेरे पास तो स्वाभाविक, मैं तप से है। तो उन्होंने कहा महाराज जो आपने चरणामृत दिया था ना एक बार, ये सब उसी चरणामृत का कमाल है। तो उन्होंने कहा वो रैदास जी ने जो दिया था हमें। अरे हाँ महाराज वही। ओ भाई ऐसी बात बोली तो गोरखनाथ जी ने कहा कि वापस चलते हैं। उन्होंने कहा भोजन तो यहाँ कर लिया, अब भोजन के बाद पानी पीना होता है। कह रहे पानी हम सीधा रैदास जी के पास जाके पिएंगे। तो सीधा रैदास जी के पास पहुंचे महाराज, और जाकर के पहुंचे, महाराज प्रसाद तो मैं कमाली के यहाँ पा लिया है, अब मेरी चरणामृत लेने की इच्छा है, जल दे दो मुझे वो जो आप पहले दिया था आपने। तो रैदास जी ने कहा भैया अब वो पानी मुल्तान गया, प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को पा लिया हैं? हाँ, फूला जोगी फिरे दीवाना वह पानी मुल्तान गया। भैया बड़ी अद्भुत बात लगी, मैंने कहा कमाल हो गया। तो ये चरणामृत का भाव है। तो हम लोग जो समझ लेते हैं ना कि हल्की सी प्रसाद या कोई कई बार कर लेते हैं हम लोग। पूज्य मल्लुपीर सरकार बता रहे थे, कह रहे हम रास बिहारी ठाकुर होते थे ना, तो हमारी ब्रजवासी में तो निष्ठा है, पर जो रासलीला में वो जो कार्य करते हैं, मतलब जो राज ठाकुर बनते हैं, उन्हें भरपूर निष्ठा है, पर उनके हाथ का लिया दिया हम खाते नहीं, पता नहीं नहाए नहीं नहाए, इस टाइप से उन्होंने बोला। तो महाराज जी ने कहा कि रासलीला हुई तो कह रहे हमारे साथ दिव्य अनुभूतियां घटी कुछ, उसके बाद से हम लेने लगे। तो ये जो दिव्य प्रसाद प्रिया प्रियतम को, दिव्य प्रसाद प्रिया प्रियतम को ये ले लेना चाहिए। महात्माओं के हाथ से कुछ भी मिले तो भैया प्रणाम करके श्रद्धा सहित ले लेना चाहिए। बाबा को जब प्रसाद पवाते थे चंद्रेश भैया, तो बाबा के लार टपकती थी, लार टपकती जब बीमार थे, और लार टपकती तो सब लोग है ना घिन्न करते थे, अरे लार टपक रही है। चंद्रेश भैया भी क्या करते, उसे लेते इकट्ठा करते और एक पेड़ से मल देते थे, पीछे जाते पेड़ से मल देते, क्योंकि चंद्रेश भैया उस समय नए नए वो क्या कहते हैं उसे करते थे, वहाँ प्रैक्टिस करते थे, MBBS का प्रैक्टिस वगैरह कुछ होता है, तो वो कर रहे थे। तो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने पीछे पेड़ पर जाकर लगा दिया। अब भैया ने देखा यार मेरे जाते ही कैसी भीड़ सी चिपट जाती इस पेड़ के, सब पेड़ पे से उस लार को ले लेकर के चाट लेते थे। तो चंद्रेश भैया ने कुछ तो खास बात है इसमें। अगले दिन से भैया ने पेड़ पे लगाना बंद कर दिया उसे। भैया ने कहा जब सब ले रहे तो मैं ही ना ले लूं सारी। तो फिर चंद्रेश भैया खुद पाने लगे उसे। ऐसे थोड़ी ना सिद्धि मिल जाती है भैया। संतों के चरणों में नाक रगड़ते रहो, रगड़ते रहो। नाक रगड़ने का क्या मतलब होता है, ये नहीं रोज जा करके संत के पैर ही घिस दिए नाक से। अपने अभिमान को उनके चरणों पर टिका दो। सबसे भारी काम है ये। लगता बहुत आसान है बाबा, बहुत भारी काम है। आप किसी भी, मान लो मैं कहूँ कि रघुनाथ जी मेरे गुरुदेव हैं, मैं लाख चाहूँ फिर भी ये मन में बात रह जाती है, ये मेरे साथ पढ़ा हुआ लड़का है, मन में बात आ जाती है ये बात कि मैं क्यों छूऊं पैर इनके, मैं क्यों इनके चरणों में लेटूं, बराबर किसी बात होती है, हैं? ऐसे जब गुरुदेव भी होते हैं ना, तो शरीर ही तो है, शरीर तो है, शरीर बीच में आ जाता है। आज भाई जी से पूछा था स्वामी जी ने, स्वामी जी पूछ रहे थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कि भाई जी आप शरीर की महिमा में इसमें मानते हो क्या? तो भाई जी तो बात टालने का प्रयास कर रहे थे बार बार, क्योंकि दुजारी जी की बहुत निष्ठा थी भाई जी में। वो तो कहते भाई जी आप सब कुछ हो मेरे, मैं नहीं जानता भगवान कौन है, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। तो भाई जी ने बहुत प्रवचन दिया, भाई जी ने समझाने का प्रयास किया कि स्वामी जी महाराज सिद्धांत तो यही है, भगवान भगवान होते हैं, भक्त भक्त होता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा पर ये दुजारी जी तो मानते नहीं है। कह रहे ये तो मानने को तैयार है, पर मुझे लगता है आप भी भीतर ही भीतर नहीं मानते हो। स्वामी जी महाराज से आपको भी लगता है शरीर बहुत काम का है। स्वामी जी ने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को तो दुजारी जी की बात अच्छी लगती है। अच्छी लगती है बात, पर भैया देखो बात तो है ही, भाई जी हैं, गुरुदेव गुरुदेव होते हैं भाई।
उनके भीतर भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे पता चलता है? उनके नेत्रों को देखने से पता चलता। पूज्य भैया के अगर नेत्र देखो, कैसी शीतलता प्राप्त होती है। हजार रूसना मनाना होता है, पर वो दो नेत्र दिखते हैं ना, उसके बाद कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद ऐसा लगता है सब बस ठीक है भैया, जो आप कह रहे हो बात ठीक है, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आप ये सब सही कह रहे हो, तो ऐसी बात होती है। तो बहुत कठिन है गुरुदेव के चरणों में निष्ठा हो जाना। ये बहुत बड़ा काम होता है जब निष्ठा हो जाती है। निष्ठा ही सबसे बड़ी बात है। श्रद्धा भयंकर वस्तु है भैया, बड़ी मुश्किल से आती है। रामकृष्ण जैसी श्रद्धा हो जाए तो काम हो जाए भाई। नून उच्च नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसके यहाँ नून उच्च है ना, वो फिर नून उच्च में ही रह जाता है। जिसके यहाँ नून उच्च नहीं है ना, उसने हाथ खड़े कर दी, डांड। बाबा कहा करते थे, देखो भगवत प्राप्ति की भव सागर से प्राप्त करने की नाव में तुम्हें बिठा रहा हूं, चुपचाप बैठे रहना। चप्पू नहीं चला सकते, तुम्हारे बस की नहीं है तो चलाना मत, हाथ खड़े कर देना। पर बाबा कहते हैं मैंने इनको भगवत प्राप्ति की नाव में बिठाया, चप्पू चलाना तो दूर, सबके सब नाव में छेद करने पे तुले पड़े नाव में छेद करने में। तो बाबा कहते फिर भी चिंता मत करना, मैं ऐसा हूं कि 84 दरवाजों वाली तुम्हें उसमें गुफा में बंद कर दूंगा। एक दरवाजा रखूंगा खुला, उस पे खड़ा हो जाऊंगा स्वयं, और इतनी मार मारूंगा इतनी मार मारूंगा, जाने नहीं दूंगा कहीं भी। तो ऐसी बात भाई जी ने, स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने भाई जी से कहा, भाई जी ये जितने हैं ना आपकी में श्रद्धा रखते हैं, आपको ही भगवान मानते हैं, सब कुछ आपको मानते हैं, ये तो आपके पल्ले पड़ गए। ये तो आपके वो हैं जो आपके पल्ले पड़ गए, इनको तो लेकर जाना ही पड़ेगा। तो भाई जी शांत हो गए। भाई जी ने कहा, स्वामी जी महाराज मैं आपके आगे कुछ नहीं बोल सकता, पल्ले पड़ गए तो पल्ले पड़ गए भाई। तो ऐसे ही हम अपने भैया के पल्ले पड़ गए भाई। अब जैसे हैं उठा के ले जाओ, घसीट के ले जाओ, पसार के ले जाओ, ले जाना आपको ही पड़ेगा भैया। तो समय हो गया महाराज, पूज्य भैया आ नहीं रहे हैं, स्वास्थ्य खराब है भैया का, तो आरती करते हैं। प्लॉट पे कोई ना जाए, ऐसा कहने पे जाते हैं सब, इसलिए प्लॉट पे जाए ही ना। हरि बोल।